हेलो एस्पिरेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरआरबी द्वारा ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा बहुत जल्द आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा में टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 हमारा क्या होता है, गणित से होते हैं। 25 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गणित से होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हैं, जिसमें हम 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या 756 का 15% कितना होगा? तो हमारे लिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 113.4, दूसरा विकल्प है 112.4, तीसरा विकल्प है 114.4 और चौथा विकल्प है 115.4। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 24 और 26 का एचसीएफ क्या होगा? तो ऑप्शन इसके लिए हमारे पास 4 हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 24। तो इसका हमारा सही उत्तर है 12। आप देख सकते हो कि हमने जो है ना सभी क्वेश्चंस के लिए विवरण भी दे रखे हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि आंसर ये कैसे है, तो आप सभी के विवरण को वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये उत्तर कैसे आया। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3/4 प्लस 5/6 का योग क्या होगा? इनका एडिशन क्या होगा? इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं, 19/12, 17/12, 15/12, 13/12। इसका हमारा सही उत्तर है 19/12। ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 5x + 3 = 18, तो x का मान क्या होगा? यदि 5x + 3 का 3 = 18 है, तो x का मान क्या होगा? इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति क्या होगी? तो इसके लिए भी हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हमारा 36 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है हमारा 48 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है हमारा 60 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है हमारा 72 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा सही उत्तर है 48 सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक किस तरीके से क्या उत्तर आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 15% के दर से 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि मूलधन 5,000 रुपये है? ठीक है? तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं, अन्य क्वेश्चन की तरह ही। तो पहला है हमारा 1500 रुपये, दूसरा है ऑप्शन बी है 1400 रुपये, ऑप्शन सी है 1600 रुपये और ऑप्शन डी है 1700 रुपये। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 1500 रुपये। ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है, इसकी गति क्या है? ठीक है? तो हमारे लिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 72 घंटा किलोमीटर, 70 घंटे किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 68 घंटे प्रति किलोमीटर, 74 घंटे प्रति किलोमीटर। तो इसका हमारा सही उत्तर है क्या? 72 घंटे प्रति किलोमीटर, क्योंकि गति बराबर क्या होता है? दूरी बाई समय। जब हम दूरी को समय से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 72। व्हाट इट? हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 12 + 15 दिन में एक काम पूरा करते हैं, मतलब 12 लोग मिलकर के 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 4। ऑप्शन है 22.5 दिन, मतलब साढ़े 22 दिन। ऑप्शन बी है हमारा 20 दिन, ऑप्शन सी है 18 दिन और ऑप्शन डी है हमारा 24 दिन। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर है 22 दिन। इसका आप कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज़ करके। ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 450 रुपये में बेची हुई वस्तु पर 10% लाभ हुआ। कोई वस्तु किसी व्यक्ति ने बेचा, उस पे उसने उस वस्तु को 450 रुपये में बेचा है, तो उस पे उसे 10% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य क्या था? मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस था, वो क्या था? मतलब खरीदा हुआ जो प्राइस था उस प्रोडक्ट का, वो क्या था? तो हमारे लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 400 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 405 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 410 रुपये, चौथा ऑप्शन है 409 रुपये। तो इसका हमारा सही उत्तर है 409 रुपये 9 पैसे। इसका कैलकुलेशन आप यहाँ से देख सकते हो। एंड नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो उसके लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं।
4, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो हमें मालूम है 16 का वर्गमूल 4 होता है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका योग 80 है तो छोटी संख्या क्या है? यदि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5, उनका योग, उनका जोड़ कितना है? 80 है, तो छोटी संख्या क्या है? जिसके लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 30, दूसरा विकल्प 36, चौथा विकल्प 40 और तीसरा विकल्प 40 और चौथा विकल्प 48। तो इसका हमारा सही उत्तर है ए। ओके? तो के जो सब सॉल्यूशन है यहाँ पे वो नीचे दे रखा है हमने। सॉल्यूशंस को आप देख के समझ लो, वीडियो पॉज़ करके आप सॉल्यूशन समझ सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा 0.75 को भिन्न के रूप में लिखें। 0.75 को हमें भिन्न के रूप में इतना फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। 0.75 को फ्रैक्शन का रूप में रूप में लिखने पर उत्तर क्या होगा? 3/4, 7/10, 5/8 और 2/3। तो हमारा इसका सही उत्तर है 3/4। ये कैसे? देख लेते हैं हम एक बार इसको सॉल्व करके। तो अगर हम पॉइंटलेस करेंगे तो आ जाएगा। अब हम इसे 25 से अगर लगाते हैं, डिवीज़न करते हैं 25 से, तो हमें क्या मिलेगा? 25 से इसका डिवीज़न करने पे वी गेट ऊपर 3 एंड नीचे 4, दैट्स व्हाई द 3/4 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट? अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव कर रहे हैं। यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 तो cos थीटा का मान क्या होगा? sin थीटा इक्वल टू 3/5 है तो cos थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन ए है 4/5, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी है 5/4 और ऑप्शन डी है 2/5। तो इसका सही उत्तर है हमारा 4/5। ठीक है? इसका कैलकुलेशन हमने नीचे दे रखा है, वीडियो पॉज़ करके आपको समझ में कि आंसर 4/5 कैसे आया। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 70 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 55 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 65 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका हमारा सही उत्तर है 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 72 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? मतलब हम 72 को 8 से डिवीज़न करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? तो हम हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो सिंपल सा बात है कि 8 टाइम्स 8 8 के टेबल में 72 आता है। 72 प्रॉपर्ली 9 टाइम्स में कट जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमारा सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, राइट? ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, 6, 12, 18 का एलसीएम क्या होगा? 6, 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है कि क्या होगा? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा 36, दूसरा ऑप्शन है हमारा 18, तीसरा ऑप्शन है हमारा 24 और चौथा ऑप्शन है हमारा 12। ओके? तो हमारे लिए जो सही उत्तर है का जो हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा? 36 इज़ द करेक्ट आंसर। एलसीएम निकाल के हमने नीचे बता रखा है, मतलब हमने सॉल्यूशन दे रखा है, आप उसे देख करके समझ लो कि आंसर 36 कैसे आया। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, राइट? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एक नल 12 घंटे में 1 टंकी भरता है, ठीक है? दूसरा नल 8 घंटे में, मतलब एक एक नल है जो 12 घंटे का समय लगता है एक टंकी को भरने में, वही दूसरा नल है जो 8 घंटे लगाता है। दोनों मिलाकर अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो कितने समय में टंकी भर जाएगा? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4.8 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 6 घंटे और चौथा ऑप्शन है 4 घंटे। तो इसका हमारा सही उत्तर है 4.8 घंटे। इसका सॉल्यूशन हमने नीचे दिया है, आप सॉल्यूशन देख के समझ में कि उत्तर 4.8 घंटे कैसे आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 25% की छूट के बाद एक वस्तु का मूल्य ₹600 है। मूल्य क्या था? मतलब एक्चुअल प्राइस क्या था, हमें ये पता लगाना है। कोई एक प्रोडक्ट में कोई कोई शख्स खरीद रहा है या आप खरीद रहे हो, जिसको डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस ₹600 था। तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या था वो फाइंड आउट करना है हमें। तो हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है ₹800, ऑप्शन बी है ₹750, ऑप्शन सी है ₹700 एंड द ऑप्शन डी इज़ ₹800। सो द करेक्ट आंसर इज़ ₹800। ओके? सॉल्यूशन अदर क्वेश्चंस की तरह यहाँ भी हमने दे रखा है, सॉल्यूशन आप देख लो। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे, यदि x² - 5x + 6 = 0
तो x का मान क्या होगा? यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या होगा? x के 2 मान यहाँ पे निकलते हैं हमारे। हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो इसका हमारा सही उत्तर है 2 और 3 एक्स के वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दे भी रखा है, आप सॉल्यूशन देख लो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है अदर क्वेश्चंस की तरह। पहला ऑप्शन है 6 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ग सेंटीमीटर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 12 वर्ग सेंटीमीटर। बट द करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए जो है हमारा 6 वर्ग सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर है, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि सॉल्यूशन हमने आंसर ये कैसे आया, 6 वर्ग सेंटीमीटर आंसर कैसे आया, वहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। वीडियो पॉज करके आप देख लो इस चीज़ को। ओके फाइन, तो अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा 21 रुपये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा 1500 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए है हमारा 187.68 रुपये, 180 रुपये, 190 रुपये और 200 रुपये। इसका हमारा सही उत्तर है 187.68 रुपये। सॉल्यूशन अन क्वेश्चंस की तरह भी यहाँ हमने दे रखा है आपके लिए। ओके फाइन, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एक इंसान की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए है 1 घंटा, ऑप्शन बी है 2 घंटा, ऑप्शन सी है 3 घंटा एंड ऑप्शन 4 इज 4 आवर। तो ऑप्शन जो है हमारा जो सही उत्तर जो है वो 2 घंटा। सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप देख लो। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज 2/3, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा, हमें ये पता लगाना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब हमारा जो ऑप्शन है, हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 2/3, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है हमारा 4/5, तीसरा ऑप्शन है 5/6 एंड तो चौथा तीनों, और ऑप्शन डी तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है? हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज़ कर लो और इन्हें समझ लो कि आंसर ये कैसे आया, ठीक है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, ठीक है? इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 7 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर। तब हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, यदि 3a इक्वल टू 27 तो a का मान क्या होगा? यदि 3a का a बराबर कितना है? 27 है, तो a का मान क्या होगा? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या है? ऑप्शन सी 9 हमारा क्या है? सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, 20% की हानि पर एक वस्तु 400 रुपये में बेची गई, क्रय मूल्य क्या था? मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक प्रोडक्ट था जिसे 20% लॉस करके 400 रुपये में बेचा गया, तो उसका जो क्रय मूल्य था, मतलब जो एक्चुअल प्राइस था या फिर जो खरीदा हुआ प्राइस था वो क्या था? तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 है। पहला ऑप्शन है 480, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 520 और चौथा ऑप्शन है 540 रुपये। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी 500 रुपये। ओके, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा 27 है हमारा, 15, 25 और 35 का औसत क्या होगा? 15, 25 और 35 का औसत क्या होगा? तो हमारे लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा 25, दूसरा ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 25। इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 हमारा औसत है। यहाँ पे आप विवरण देख सकते हो कि 25 हमारा उत्तर कैसे आया, ठीक है?
अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव कर रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक गोले का आयतन 36 पाई घन है, ठीक है? इसका त्रिज्या क्या होगा? इसमें त्रिज्या ज्ञात करना, त्रिज्या आर जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं। तो हम ऑप्शन ए है हमारा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी। सॉल्यूशन हमने नीचे दे रखा है और इन क्वेश्चंस की तरह आप सॉल्यूशन देख करके समझ लो कि एक्चुअल आंसर कैसे वो आया। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, 7 अनुपात 9 के अनुपात का सरलतम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 7 अनुपात 9, ऑप्शन बी है 9 अनुपात 7, ऑप्शन सी है 1 अनुपात 2, ऑप्शन ऑप्शन डी है 2 अनुपात 3। उसका सही उत्तर है हमारा 7 अनुपात 9। यहाँ पे हमने इसका एक रीज़न लिख रखा है, रिजन लिख रखा है कि क्यों 7 अनुपात 9 ही इसका सही उत्तर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा 30, ऑप्शन बी है हमारा 45 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारा 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 90 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 360 को 0.04 से भाग देने पर परिणाम क्या आएगा? ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है 9,000, दूसरा ऑप्शन है 8,000, तीसरा ऑप्शन है 7,000 एंड चौथा ऑप्शन है 6,000। तो इसका सही उत्तर है हमारा 9,000। सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके समझ लें इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन हमारे पास यहाँ है, ऑप्शन ए है 12 दिन, ऑप्शन बी है 16 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन एंड ऑप्शन डी है 24 दिन। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 दिन। सॉल्यूशन ने यहाँ पे दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लो। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। उसके रिलेटेड मैं एक स्पेसिफिक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूँगा, आपको समझा दूँगा कि हाँ, वो चीज़ें आंसर कैसी आईं, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 25 का 20% कितना होगा? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन जो है हमारा, पहला ऑप्शन 4 है, ऑप्शन बी हमारा 5 है, ऑप्शन सी हमारा सी है एंड ऑप्शन डी हमारा 7 है। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, एक आयताकार खेती की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। उसका क्षेत्र यदि क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा? मतलब हमें यहाँ पे चौड़ाई बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 14 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, 0.008 का धनमूल क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 0.2, ऑप्शन बी है 0.3, ऑप्शन सी है 0.4, ऑप्शन डी है 0.5। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए है 0.2। हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, एक दुकानदार 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि क्रय मूल्य 500 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या है? तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 620, ऑप्शन सी 640 एंड ऑप्शन डी 660 रुपये। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 600 रुपये। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, 1/3 + 2/5 का योग क्या होगा? इसका एडिशन क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 11/15, ऑप्शन बी है 13/15, ऑप्शन सी है 7/15 एंड ऑप्शन डी है 5/15। तो इसका हमारा सही उत्तर है 11/15। सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख के समझ लो कि आंसर ये कैसे आया।
हमारा अब है क्वेश्चन नंबर 39। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसका मीटर सेकंड में बदले, मतलब इस स्पीड को हमें मीटर सेकंड में बदलना है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा उत्तर सही है। पहला है 15 मीटर प्रति सेकंड, 18 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 22 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा सही उत्तर है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो x का मान क्या होगा। 2x माइनस 3, तो x का वैल्यू के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है a इक्वल टू 4, दूसरा ऑप्शन है b इक्वल, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो हमारा सही उत्तर है बी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शन ए है 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 52 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए 44 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा 18, 24, 36 का HCF क्या होगा, आइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऑप्शन ए है हमारा 6, ऑप्शन बी है हमारा 12, ऑप्शन सी है हमारा 18 और ऑप्शन डी इज 24। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, हमारा करेक्ट आंसर क्या है 6, ऑप्शन ए है, जो कि हमारा है ऑप्शन ए। हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा 43 क्वेश्चन नंबर है, 400 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास 4 विकल्प है। पहला 40 रुपये, दूसरा 50 रुपये, तीसरा 60 रुपये और चौथा 70 रुपये। तो हमारा सही उत्तर है ए 40 रुपये। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 44। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, एक कार्य को ए 12 दिन में और बी 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए है 6.67 दिन, ऑप्शन बी है 7 दिन, ऑप्शन सी है 8 दिन और ऑप्शन डी है 9 दिन। तो इसका सही उत्तर है 6.67 दिन। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज कर लें और समझ लें कि यह उत्तर कैसे आया। हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, 64 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर मूव कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, 3:4, यदि 3:4 बराबर 1:12 तो x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है हमारे 9, ऑप्शन बी है हमारा 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 6। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 9। सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा 0.09 को भिन्न के रूप में लिखें। तो 0.09 को भिन्न के रूप में लिखने पर ये कैसा दिखाएगा। ऑप्शन ए है 9/7, ऑप्शन ए है 1/11, ऑप्शन सी है 3/33, ऑप्शन डी है 2/22। तो सही उत्तर है 9/100, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज 48 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज 30 सेंटीमीटर, विच इज द ऑप्शन ए। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, 5, 10, 15 और 20 का औसत क्या होगा। एवरेज फाइंड करना है हमारे इन 4 नंबर्स का। तो इन 4 नंबर का एवरेज क्या होगा। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12.5, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 17.5। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी 12.5। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए है 2 घंटा, ऑप्शन बी है 3 घंटा, ऑप्शन सी है 4 घंटा और ऑप्शन डी है 5 घंटा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी 3 घंटा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम जल्दी ही इस वीडियो का सेट 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।